साल 2014 की बात है। केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाया। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के बारे में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम आपको उनके सबसे अहम ऑपरेशन जैकबूट के बारे में बताएंगे, जिसकी पटकथा उन्होंने अपने एसेट्स के साथ खुद लिखी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भूभाग पुलवामा, कुलगाम और शोपियां जिलों में जब आतंकियों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया था और आतंकी खुलेआम बेखौफ होकर जश्न मनाने लगे थे, ये सब कुछ साल 2015 में हो रहा था। तब इससे NSA अजीत डोभाल थोड़ा चिंतित जरूर हुए, लेकिन उन्हें अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन जैकबूट को लॉन्च किया था। NSA अजीत डोभाल ने इसी जैकबूट ऑपरेशन की पटकथा अपने एसेट्स के साथ खुद लिखी थी। NSA अजीत डोभाल ने इसी जैकबूट ऑपरेशन की पटकथा अपने एसेट्स के साथ लिखी थी। बता दें कि अजीत डोभाल के एसेट्स उन्हें कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर में उनकी आंख कान है। इन एसेट्स के बारे में सुरक्षा बलों को भी ज़्यादा नहीं पता होता है। इंटेलिजेंस क्षेत्र इन्हीं को डोभाल के एसेट्स कहते हैं। अब चलते हैं पटकथा की ओर। बता दें कि अजीत डोभाल की इस पटकथा में आतंकी बुरहान वानी ग्रुप के 11 सदस्यों के नाम थे, जिसमें सब्जार भट्ट, वसीम माला, नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, अफाकुल्लाह, आदिल खांडे, सद्दाम पद्दार, वसीम शाह और अनीस जैसे कई कश्मीरी युवा थे। इन सभी ने मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। हालांकि ऑपरेशन जैकबूट के जरिए सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों का धीरे धीरे सफाया कर दिया। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल को एक तेज तर्रार कश्मीर युवक की तलाश थी, जिसे आतंक के नए पोस्टर बॉय के रूप में पेश किया जा सके। इस दौरान हिजबुल की नज़र गणित के एक शिक्षक रियाज पर पड़ी, जो आतंकी बुरहान वानी जैसा ही चश्मा लगाता था। उसे हिजबुल ने चीफ कमांडर बना दिया था। इसके बाद ऑपरेशन जैकबूट की पटकथा में सबसे खूंखार आतंकियों में एक और नाम रियाज नायकू का शामिल हो गया। रियाज नायकू पर सुरक्षा बलों ने 12 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आतंकी नायकू बहुत ही शातिर किस्म का था। वह प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत माहिर था। इसी वजह से अच्छी खासी संख्या में कश्मीरी युवा आतंकवाद के रास्ते पर जाने लगे थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के खत्म किए जाने के बाद उसने ना तो केवल युवाओं को बल्कि किशोर उम्र के बच्चों को भी आतंकवाद में शामिल करने का अभियान छेड़ चुका था। पिछले कई सालों से पुलिस और सुरक्षा बलों से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। कई बार सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन वह बच निकलता था। एक बार उसने अपनी प्रेमिका को खत भी लिखा था, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों को उसका पता तो चल चुका था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। इस बार वह अपनी मां से मिलने अपने घर आया था। सुरक्षा बलों ने पुख्ता जानकारी के बाद उसे घेर लिया और मार गिराया। अब आतंकी रियाज के खात्मे के बाद आतंकी बुरहान वानी के ग्रुप का भी अंत हो गया और कह सकते हैं कि NSA अजीत डोभाल की ऑपरेशन जैकबूट की पटकथा भी समाप्त हो गई, क्योंकि उनकी लिस्ट में यही एकमात्र हाई वैल्यू आतंकी था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।